गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन केमिस्ट्री। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों का हमारे इस यूट्यूब चैनल नवीन केमिस्ट्री पर। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इंतजार करने के लिए कि आप लोगों ने इतना दिन इंतजार किया है ना। और बहुत से बच्चों के कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे है ना, बहुत ज़्यादा। और टीचर्स भी कुछ कॉल करने शुरू कर चुके थे कि सर इतना दिनों से तबीयत खराब है, कुछ ज़्यादा तो नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इतना ख्याल रखने के लिए। हमने आप लोगों को लेवल 3, जी हाँ, लेवल 3 का जो लेवल 1, 2, 3, लेवल 3 हमने आप लोगों को दिया था, ठीक है। लेवल 3 हमने आप लोगों को दिया था ऑब्जेक्टिव में। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों एवं बहनों, इसमें थोड़ी सी कुछ बच्चों की बातें हमारे, जी हाँ, व्हाट्सएप पे भी आई। कुछ बच्चों ने कॉल्स भी मुझे किया। क्या कि मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत अलग है बच्चों का सोच। पता नहीं कैसे हम क्या कर पाएंगे, समझ में नहीं आता है। कुछ बच्चों का यह कहना था कि सर इसको आप बिल्कुल बंद ही कर दीजिए। जी हाँ, पता नहीं मार्क क्यों नहीं चल रहा है, अब सर चलना शुरू हो गया। कुछ बच्चों का कहना यह था कि सर इसको आप बिल्कुल बंद ही कर दीजिए, ये जो ऑब्जेक्टिव देते रहते हैं, ठीक ना। कुछ बच्चों ने तो ऑब्जेक्टिव भी कहा। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव, ये जो ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव आप देते रहते हैं, ये बिल्कुल बेकार है। हम लोग का दिमाग खराब करते रहते हैं देखकर। क्वेश्चन हमसे नहीं बनता है तो हमको बहुत टेंशन हो जाता है। इसको देना ही बंद कर दीजिए और सिर्फ 12th के एग्जाम के बारे में सोचिए। दूसरा चीज, जी हाँ, 12th एग्जाम, मैं यहाँ पे फिर से क्लियर कर, जो 12th बोर्ड है, 12th एग्जाम के बारे में बच्चों ने मुझे सोचने के लिए कहा। फिर कुछ बच्चों ने मुझे ये बताया कि सर आप थोड़ा सा, चलिए दोनों में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा जो है आप एक चीज और ध्यान दे दीजिए। क्या भाई, तो सिलेबस जो है सरकार कह रही है कि सिलेबस छोटा हो जाएगा, सिलेबस शॉर्ट करेगा, छोटा हो जाएगा। तो बाबू अगर सिलेबस की बात करें हम, अगर सिलेबस की बात करें, ठीक है ना, अगर हम सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले चीज तो आपको समझ में आनी चाहिए कि सिलेबस को अगर छोटा किया जाता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो इसमें आप ही को लॉस है। इस बात को आप मान लीजिए, आज माने चाहे 2 साल के बाद आपको समझ में आए, ये आप ही को समझ में आना है। इसमें आपको 100% लॉस है। लॉस क्या है वो चीज समझ लीजिए आप। सबसे पहले तो अगर सिलेबस छोटा होता है, इसका मतलब कोई चैप्टर्स या कोई टॉपिक्स हटाए जाएंगे, ठीक है। और जब हटाए जाएंगे तो वो तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, श्योर है कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अगर हटाए जाएंगे तो बच्चों का प्रेशर रहेगा, तो ठीक है ना। बच्चे कहें कि सर जो हटा दिया गया है उसको क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं। क्योंकि मुझे इन बातों से समझ में आता है कि जो बच्चों ने ऑब्जेक्टिव के लिए, जी हाँ, ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव क्या ही होता है मुझे समझ में नहीं आता। मैंने कितने सीक्वेंस से बच्चों को क्वेश्चंस, बहुत मेहनत लगते हैं उस तरह के क्वेश्चंस अरेंज करने में। मैं अपने हाथों से लिखता हूं, उसके बाद में उसको डालता हूं, बहुत समय लगता है, फिर उसका मैं सॉल्यूशन देता हूं। कुछ बच्चों ने यहां तक भी मुझे फोन पर कॉल करके कहे कि सर आप ऑब्जेक्टिव देते हैं फिर उसका सॉल्यूशन देते हैं, आप ऐसा कीजिए कि आप सिर्फ 1 का A, 2 का B ऐसे लिख के आप सिर्फ अपलोड करके छोड़ दीजिए, आप समय बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में 11th के बारे में कुछ बात की थी, 11th क्लास के बारे में। तो कुछ बच्चों ने यहां तक फोन किया, साहब 11th 12th छोड़िए, पहले हम लोग का सिलेबस देखिए, पहले आप हम लोग का सिलेबस कंप्लीट कर दीजिए। अरे भाई, अगर मैं 11th पढ़ाता भी हूं, ठीक है, मान लिया जाए कि मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, तो ऐसा थोड़ा ना कि आपका बंद कर दूंगा, आपका भी चलता रहेगा। अब लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 11th वाले को। तो जो भी सिलेबस के बारे में बच्चे सोच रहे हैं, मैं उन लोगों को चीज समझा दूं कि अगर आपका सिलेबस छोटा होता है तो आप बहुत लॉस में है। क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव 12th पास होने के बाद जब आप कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा, तो भाई ऐसा तो नहीं है कि वहां पे आने वाले सालों में आपसे यह कहेगा कि हो आप कोरोना में थे, कोरोना में समय में आप 12th पास हुए हैं, ओ माय गॉड आपके साथ तो बहुत दुर्भाग्य हुआ आपका, तो आपका तो बहुत कम हम क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसा करेगा वो? कभी नहीं। पता भी नहीं लगेगा उस आपको कि मतलब कहां से क्वेश्चन पूछ दिया। और आप खुश हैं, बहुत से बच्चे खुश हैं इस बात को लेकर कि नहीं सिलेबस छोटा हो जाएगा। थोड़ा सा
सिलेबस पूर्णतः ठीक नहीं हूं मैं, लेकिन बच्चों के इतने ज्यादा कॉल आ रहे थे ना कि मतलब मैं क्या बताऊं। तो मैं बता रहा था कि आप बिल्कुल यहाँ पे ना बिल्कुल आप एकदम बर्बाद हो जाइएगा अगर सिलेबस छोटा हुआ तो। मैं एक बात और बता समझा दूं, अगर सिलेबस छोटा हो भी जाएगा तो मैं पूरा पढ़ाऊंगा। एक बात आप समझ लीजिए, अगर सिलेबस छोटा होता भी है तो मैं पूरा पढ़ाऊंगा। एक बात एकदम आप कंफर्म मान लीजिए, ऐसा इसलिए पढ़ाऊंगा कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ ये सोचते हैं कि 12th पास हो जाएंगे तो बड़का उसको नोबेल प्राइज मिल जाएगा, वो वर्ल्ड कप जीत जाएगा 12th पास होकर के। क्या कर लेगा 12th पास करके? एगो कागज की डिग्री मिलेगा, ठीक ना? अब कुछ नहीं मिलने वाला है। क्या तुमको नौकरी मिल जाएगा? तुम्हारे घर का जीविका पार्जन शुरू हो जाएगा? तुम्हारे घर में पैसे की इनकम शुरू हो जाएगी 12th पास होने से? नहीं, बड़ा बेताब है कि नहीं 12th पास हो जाए। आप इतना लेवल तक क्यों ले जा रहे हैं? हमको सिर्फ 12th का ही मतलब है। अरे कम से कम समझ में आना चाहिए। 12th अगर आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो कुछ अलग नहीं है नीट वगैरह मेंस वगैरह, समझे ना? कुछ अलग नहीं है नीट और मेंस। जुलाई में एग्जाम होना है, ठीक है ना? जुलाई में एग्जाम होना है किसका? नीट का। पता है आप लोगों को? नीट का जुलाई में एग्जाम होना है। अब जरा सोचिए आप लोग मेरे प्यारे भाइयों, जब जुलाई में नीट का एग्जाम होगा तो क्या सिलेबस शॉर्ट करके पूछेगा? क्या हाँ कोरोना में तो बच्चों ने पढ़ा ही नहीं होगा, हल्का हल्का क्वेश्चन दे देते हैं, चलो बच्चे पास कर जाएंगे। कि ऐसे ही कहते हैं कि चलो इस बार नीट में सारे बच्चे पास आउट हो गए, सारे बच्चे मेडिकल कर लेंगे? ऐसे ही आप तो यही चाह रहे हैं कि सरकार को कह देवे कि नहीं सर 12 के सब लेकिन पास। अरे भाई बिना पढ़े आप पास होंगे तो पता है क्या होगा आपका? आगे जाके आप फंस जाइएगा, जहां से आपको नौकरी लगने वाला है वहां रुक जाइएगा, पर फुल स्टॉप लग जाएगा आपके लाइफ पर। इसलिए पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो मैं उन विद्यार्थियों से क्षमा मांगता हूं जिन्होंने इस बात को लेकर, जो भी तो देखेंगे ही कि सर हमने ही तो तुम पता लग ही जाएगा कि हमने कॉल किया सर को कि ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्टिव डालना शुरू कीजिए, दिमाग खराब करते रहते हैं आप। अरे ठीक है भाई, आपको नहीं पढ़ना है तो भाई जिनको पढ़ना है पढ़े, आपको नहीं पढ़ना है मत पढ़े। अब 10 विद्यार्थी 100 विद्यार्थी को लेकर मैं ऐसा तो नहीं ना कि लेवल नीचे कर लूं या बस थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बात पढ़ाते रहूं। कुछ विद्यार्थियों ने तो मतलब यहां तक मुझे कॉल करके कहा कि सर आप जो है ना आप ही केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और भी टीचर्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, पहले उनका वीडियो देख लीजिए और उनका लेवल देख लीजिए कि 12 का लेवल क्या होता है, उसके बाद हम लोगों को पढ़ाइए। अरे भाई मुझे पता ही नहीं है 12 का लेवल क्या है। पिछले वर्ष बिहार टॉपर से ज्यादा मेरे स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में रिजल्ट, चूंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, बिहार टॉपर से ज्यादा लाए थे। पिछले वर्ष बिहार टॉप का रिजल्ट 65 था केमिस्ट्री का, मेरे स्टूडेंट्स का 66 था, और इस बार का जो रिजल्ट रहा है वो 67 रहा है। जी हाँ, इन 70 मार्क्स का एग्जाम होता है बाबू, और उसमें 67 मार्क्स हमारे स्टूडेंट्स ने गेन किया है इस बार इन थ्योरी में। प्रैक्टिकल तो मतलब कॉलेज पर डिपेंड है ना, ये सोचने वाली बात है। और वो बच्चे बता रहे हैं कि आप देख लीजिए कि 12 का लेवल क्या होता है। मतलब 4 दिन मैंने वीडियोस क्या डालना बंद कर दिया कि आपकी तो आंखें खुल गई भाइयों। क्या हो रहा है? आप जा कहां रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? आप हल्की हल्की बातों को पढ़कर बहुत खुश हो रहे हैं, चलो चलो बहुत बढ़िया बात है, इतना हल्का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। भाई जब एग्जाम दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन आता है, ठीक है ना? 12th बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं। कई बार मेंस के क्वेश्चंस, नीट के क्वेश्चंस 12th एग्जाम में भी आ चुके हैं। जब मैं क्वेश्चन बैंक बनवाऊंगा 12th का क्वेश्चन बैंक में जो बनवाऊंगा केमिस्ट्री का, तो मैं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस साल इंजीनियरिंग और कौन सा क्वेश्चन किस साल मेडिकल के एग्जाम में आया है। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 12th एग्जाम में भी प्रेजेंट है और नीट में भी प्रेजेंट है, मतलब मेडिकल में भी प्रेजेंट है, उसमें नीट नहीं था। ये सोचने वाली बात है। तो आप लोग घबराते क्यों हैं पढ़ाई से? ये सोचने वाली बात नहीं है। आप लोग ये सोच रहे हैं कि जिस तरह से क्लास 1 में हम लोग पढ़ते थे, आप याद कीजिए, आप 1 क्लास में एडमिशन कराए होंगे, लगातार पढ़ते गए, कहीं फेल ही नहीं हुए हम लोग, कभी नहीं फेल हुए। 10वां क्लास में चले गए, 10th क्लास में पहुंच गए हम लोग, है ना? कभी फेल होने की आवश्यकता ही नहीं आई।
कहीं बैक नहीं लगा। ऐसे ही करते करते 10th पास हो गए, मजाक मजाक में 12th में पहुंच गए, वही मजाक मजाक में। हम मानते हैं कि मजाक मजाक में आप 12th भी पास हो जाएगा, जिस तरह का मतलब है व्यवस्था, आराम से आप निकल जाइएगा एग्जाम लेके। लेकिन जरा आप सोचिए कि 12th के बाद आपके जीवन पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगने वाला है। इसके बाद आप क्या करेंगे? आपके पेरेंट्स भी आपसे सवाल पूछने शुरू कर देंगे कि बाबू रे 12th तो पास हो गया, आप नौकरी के बारे में सोचो। अब बाबू तो यहाँ 10वां तक 12वां तक एक बार फेले नहीं हुए हैं, फेल होने के बारी अब आएगा। तो मेरा सवाल आपसे है मेरे प्यारे भाइयों, और उन पेरेंट्स से भी है जिनका आज तक बच्चा 12 सालों में 12 क्लास में 1 से लेकर 12 तक कभी फेल नहीं हुआ, वो अचानक नौकरी के एग्जाम में फेल कैसे हो जाता है? ये सोचने वाली बात है। और हम कितने विद्वान रहे कि हमारे साथ पढ़ने वाले सारे विद्यार्थी, एक बच्चा भी फेल नहीं होता है बाबू। 1 2 3 4 5 लगातार सारे आपके साथ ही आते जाते होंगे। एक साल हो गया तो दूसरा में, दूसरा से तीसरा में आराम से बिना टेंशन के। काहे? अगर उस समय टेंशन ले लिया होता ना टीचरों ने बच्चों के प्रति, तो बच्चा इतना टेंशन फ्री नहीं होता। वो सोचता कि नहीं मुझे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन 10 साल में तो अचानक से हम लोग 10वां में चलाते हैं। 10वां में जाके कुछ रियलाइज होता है कि नहीं हाँ हमको बोर्ड एग्जाम भी देना है। वरना 9th क्लास तक तो मतलब एकदम कहिए ही नहीं कैसे हम लोग चले आए, समझ में नहीं आता है। और अचानक से हम चिल्लाते हैं मुझे रोजगार दो, मुझे रोजगार दो, मुझे रोजगार दो। आप तो श्रीमान 12 साल तक कभी फेल ही नहीं किए और अचानक इन एग्जाम्स में कैसे आप फेल कर रहे हैं? कहां से आ जाती है आप में इतनी कमियां 12 सालों के बाद? आप तो विकास कर रहे थे, लगातार स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहे थे आप। कहां से आप आ जाते हैं पीछे और आप चिल्लाते रहते हैं फलना जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहते हैं, वो रोजगार नहीं दे रहा है, ये रोजगार नहीं दे रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? हर साल एयरफोर्स की वैकेंसी आती है, हर साल एनडीए की वैकेंसी आती है। ये सब तो डिपेंडेबल नहीं है, वो हर साल आना ही आना है। सीडीएस आता है, सब कुछ आता ही रहता है। चलो माना रेलवे वगैरह में थोड़ा बहुत लेट उपेट होते रहता है, लेकिन एयरफोर्स नेवी एनडीए वगैरह में तो मतलब आराम से निकल सकते हैं अगर आप 12th पास किए हैं तो नहीं। टारगेट क्या है, करना क्या है? मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आप लोग बहुत गंदे हैं, हम भी उसी में शामिल हैं जहां आप शामिल हैं। हम भी 1 क्लास से एडमिशन कराए और लगातार एकदम बिना फेल हुए लगातार पहुंच के बरहमा पास। उसके बाद समझ में आता है कि हाँ हम करें क्या, और फिर से हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं पढ़ना। लॉस प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब पढ़ना फिर से शुरू करते हैं। कब? जब कंपटीशन पढ़ना शुरू करते हैं तब। ठीक है, तो एक बार तो पहले आप पढ़ चुके थे 8th क्लास में, 9th क्लास में, 7th क्लास में। उसके बाद फिर बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, ये हमसे होबे नहीं करेगा। बच्चे सोचते हैं कि चलो अब आर्मी में लगा जाए, तो भाई आर्मी भी पढ़ने की आवश्यकता है, ऐसा मत सोचिए आप। वो दौर चले गए बाबू, समझ गए ना? आपको पढ़ना होगा। और हमारी विधि व्यवस्था इस प्रकार की है कि हम बच्चों को, जी हाँ, हम लोग क्या है, अभी तक 12 में हम लोग हैं, हम लोग एक कच्ची मिट्टी हैं, जहां हमको जैसे जो ढाल दिया हम लोग ढालते चले गए। हम आप में 1% दोस्त निकाल ही नहीं सकते हैं। अगर आपको बचपन से यह रियलाइज कराया गया होता कि नहीं तुम 1 क्लास में हो और अगर तुम अच्छे से एग्जाम पास नहीं करोगे तो तुम 2 क्लास में नहीं जाओगे, 2 से 3 में नहीं जाओगे। 1 आध साल अगर बैक लग जाए ना, 1 आध साल लेकर के 2 क्लास से 2 क्लास में छोड़ देवे टीचर ना, तब पेरेंट्स को भी समझ में आएगा कि नहीं मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है। अब आजकल तो पेरेंट्स ऐसे हैं कि मत कहिए, उनको ही मजा आता है चलो मेरा बच्चा बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, और अचानक से कहा होता आपके बच्चों में। तो अगर पेरेंट्स इन बातों पर भी ध्यान दिए तो उस समय तो भाई हम लोग इतनी परेशानी नहीं होती। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोग अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करें और पढ़ने पर ध्यान दें। एक बात तो आप तय मान लीजिए बाबू कि आज कोरोना के इस दौर में मैं महसूस करता हूं कि सही वही व्यक्ति है जो सरकारी नौकरी में है, या तो कर रहा है नौकरी सरकारी या तो बेच रहा है तरकारी, वही 2 का पैसा खूब बाबू हुआ, पेमेंट बन रहा है। बाकी जितने भी थे सारे के सारे पस्त पर गए। मैं आपसे भी कहूंगा कि आप लोग भी सरकारी नौकरी कीजिए। और एक बात तो तय मान लो बाबू कि आप आज कोरोना देख रहे तो भी नॉर्मल मतलब कुछ आप जीवन आपको लगा होगा कि नहीं, जो ज्यादा कष्ट नहीं है, लेकिन आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी भयंकर भयंकर तबाहियां आने वाली है।
उसको बीमारी मत कहिए, तबाही कहिए, तबाही। क्यों? ऑक्सीजन की कमी होगी, पीठ पर सिलेंडर टांगना पड़ेगा हम लोगों को। ये बात तय मान लीजिए, आज हो 100 साल के बाद हो वो अलग बात है, लेकिन होगा। और इसके लिए आप हमको और आपको एकदम बिल्कुल तैयार रहना होगा। और तैयार आप कैसे रहिएगा? तैयार आप कैसे रहिएगा? एक अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति बनकर, एक अच्छे पैसे वाले बनकर। जी हाँ, ताकि आपको सुविधाएं मिल सके, आप उतना सुविधा कैपेबल कर सके, आपको उतनी क्षमता होनी चाहिए। समझ गए ना? तो मैं आपसे काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पढ़ाई पर फोकस करें, आप नॉलेज गेन करने के चक्कर में रहें, न कि आप सिर्फ डिग्री के चक्कर में हैं। जो बच्चे डिग्री के चक्कर में हैं भाई, उनको भाई आगे जाके बहुत दिक्कत होगा। मैं आपसे कह रहा हूं, आप ज्ञान लीजिए, नौकरी आपके पास झंक मार के आएगा, एकदम तय मान लीजिए। जब मेरा क्लास ओपन होगा तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको ऐसे कई स्टूडेंट से मिलवा दूंगा जिन्होंने 12th पास करने के 6 महीने, 7 महीने, 1 साल के बाद उन्होंने अपना नौकरी ले लिया, क्योंकि वो उनके पेरेंट्स साल भर अच्छे ढंग से उसको देख रेख करते रहे कि नहीं, एक समय से तो पढ़ना ही है तुमको, अच्छे ढंग से पढ़ना ही है उनको, और उन्होंने पढ़ के ऐसा किया। वैसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं और आप भी कर सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि ऐसा बहुत भाषण दे रहे हैं, ये भाषण देने की आवश्यकता मुझे क्यों पड़ रही है? कुछ बच्चों के चलते जिन्होंने मुझे ये समझाया कि ऑब्जेक्टिव है कि अरे भाई ये आप ही के लिए था, आप ही को हम बाबू सोचिए कि अगर आप सोच लीजिए कि नीट का या मेंस का अगर आप 50% भी क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं अपने मन से, या वह क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन ऐसे है, आराम से इसको हम बना सकते हैं, सोचिए कि 12th का आप क्या करिएगा, गर्दा गर्दा ना कर दीजिएगा जी। ये सोचने वाली बात नहीं है। और नीट और मेंस कौन करता है? इंजीनियरिंग मेडिकल कौन करता है? जो 12th पढ़ता है वो अलग से कुछ पढ़ता नहीं है, बस इसी बातों को अच्छे ढंग से पढ़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सारे बच्चों को मेडिकल इंजीनियरिंग करवा ही दूंगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उसको छोड़कर भाग जाएं, हम पीछा छोड़ दें, नहीं ये तो हमसे होगा ही नहीं। अरे भाई क्या बात है, इस जमाने में तुमने ऐसा कर लिया, बुढ़ापा आने वाला बाकी है अभी, क्या करोगे तुम? ये सोचने वाली बातें हैं। जवानी में व्यक्ति कैसे भी कमा खा लेता है, लेकिन बुढ़ापा में उसको प्रॉब्लम होता है। उसके लिए हम लोग सरकारी नौकरी करते तो भाई आराम रहेगा बाद में जाके। तो मैं चाहूंगा कि आप देखिए भाई, अगर आपके संपर्क में एक बता, मैं कहूंगा छोड़िए आज पढ़ाई छोड़िए, अगर आपके संपर्क में कोई ऐसे व्यक्ति हैं, जी हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत गरीब होंगे हमारे इस चैनल पर जुड़े हुए, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत अमीर होंगे, जिनके घर में विधायक वगैरह वगैरह, MP MLA बहुत सारे मतलब होंगे जो सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा हमारे विद्यार्थियों को कि अपने जो भी रिलेटिव है या जो भी जिनको आप जानते हैं उनको आप जरूर इन्फॉर्म करें कि चाहे सरकारी विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय हो, सारे विद्यालय में ऐसे ही हैं, बच्चे लगातार पास करते चले जाते हैं, 90%, 94% बच्चों का नंबर आते रहता है और अचानक से नौकरी नहीं लगती है। भाई उसको अगर सही ढंग से ट्रीटमेंट मिल जाए ना तो बच्चे बहुत काबिल बनेंगे यार, मैं सही बता रहा हूं, बहुत काबिल बनेंगे। आज यह दौर हम लोगों को चिढ़ाने का नहीं होता। 12th के बच्चे इतने सीरियस होने चाहिए थे कि उनको दिखता कि नहीं इसके बाद तो मुझे नौकरी ही लेना है, लेकिन बच्चे इतने रिलैक्स मोड में हैं कि मैं क्या कहूं। मेरा दुर्भाग्य था कि मेरा कुछ दिन तबीयत खराब हुआ और उस दौरान ही मुझे इन बातों का सामना करना पड़ा। कई कॉल्स मैं रिसीव नहीं कर पाता था। तो भाइयों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ें और सिस्टम को चेंज करें, या आपके रिलेटिव कोई नहीं है तो आप अपने अंदर एक जुनून पैदा करो कि नहीं मैं पढ़ूंगा, बड़ा व्यक्ति बनूंगा और सर ने जो मुझे बोला है उस सिस्टम को चेंज करने के लिए मैं उस सिस्टम को चेंज करूंगा। ये आप कर सकते हैं। जी हां, जरूरी है मेरे प्यारे भाइयों। आखिर बच्चों के मन में क्यों आता है कि मुझे कम पढ़ना है? आप यकीन करेंगे कुछ बच्चे तो मतलब इतना सोचते हैं ना कि मैं क्या बताऊं, इतना फालतू सोच लेते हैं। वो सोचते हैं कि इस साल तो चुनाव है, इस साल चुनाव है, क्वेश्चन हल्का हल्का रहेगा, एग्जाम में चोरी चलेगा। क्या स्टूडेंट है आप यार, लाजवाब, तालियां आपके लिए, बहुत तालियां। एग्जाम है ना, कौन डिसाइड करेगा? चुनाव पर डिपेंडेबल है आपकी मेरा एग्जाम इस साल हल्का होगा, कम पढ़ो। अरे मर जाएगा इसी भीड़ में, मर जाएगा, कोई फायदा नहीं है ऐसे पढ़ने से। तुम्हारे पास एक पेज होगा डिग्री का, I am 12th पास, बस खत्म कहानी। जब तुम्हारे दोस्त नौकरी करेंगे ना तुम बातें करोगे उनके बारे में, देखो साला फला माल DM बन के ली है,
वो डीएम बन गया है, वो हमरे जो नहीं पढ़ता था, जो उसको बुझाता था कुछ हो। अरे तुम सोचो, तू अपने मुंह से अपनी बेइज्जती करवा रहा है कि तुम्हारे साथ वो पढ़ता था, उसको कुछ बुझाता नहीं था, वो इतना सीखा कि जो डीएम बन गया, एसपी बन गया, और तुम क्या कर रहा है? अरे तुम क्या कर रहा है? अंडा बेच रहा है? क्या कर रहा है? किराना दुकान चला रहा है? क्या कर रहा है तुम सोचो कि हम क्या करें, हमारा जीवन कहां जाएगा, इसके बारे में हमेशा सोचो तुम। हमारा परिवार कैसा है, मुझे अपने परिवार को कहां ले जाना है, इस पर विचार करो तुम। आने वाला हमारा भविष्य क्या होगा। ऐसा बहुत ऐसा समय आता होगा जब तुम्हें पैसे की कमी खलती होगी और अपने आप में बेइज्जती महसूस होता होगा। जब अमीर बाप के बच्चे आपके सामने से गुजरते होंगे या किसी बात का तुमको ताना दे देते होंगे, तो तुमको अंदर अंदर फील होता होगा, अच्छा साला एक समय मेरे पास ही पैसा आएगा, बहुत इतरा रहा तुम्हारे पास पैसा है। तो वो जो अंदर जो खल रहा है ना, उसको बंदी मत होने दो। बिल्कुल जॉब ले लो तुम एक अच्छा सा, बिल्कुल। और ये होगा कब? जब पढ़ोगे तब। लेकिन आप तो कन्नी काट के निकल रहे हैं। मुझे इतने दिनों में समझ में आया, कहो मैं हल्की हल्की बातें पढ़ा दे रहा हूं। बहुत से बच्चे 11 के परेशान हैं कि सर आप बैच शुरू कीजिए। अरे भाई, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि जी हमारे प्यारे भाइयों को 12th का एग्जाम देना है, वो कन्नी काट रहे हैं। और जब 11th के मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर से उनको मुलाकात होगा, केमिकल बॉन्डिंग से, तो साफे निकल जाएगा कि इसको पढ़ा भी नहीं आता है। अरे वो लेवल में स्टडी करना है। जब ऐसे ही करना है तो क्या फायदा पढ़ के? हल्की हल्की बातों का पढ़ना है, मजा आ जाएगा, है ना। मैं हल्की हल्की बातें पढ़ाते जाऊं, आपको आराम से समझ में आता जाए। ओहो क्या माइंड ब्लोइंग टीचर है यार, एक एक बात में समझा देता है, बहुत बढ़िया। अरे कभी सच का सामना किया? कभी सच का सामना किया तुम लोगों ने? सिर्फ टीचर की मीठी मीठी बातों में तुम लोग आ गए। कभी अपने बुक्स के लेवल को नहीं देखा। कभी तुम लोगों ने ये नहीं सोचा कि हम जीवन में क्या करेंगे, मुझे करना क्या है, जाना कहां है मुझे। चार दोस्तों के चक्कर में आके मजे उड़ा रहे हैं, बाप पैसा दे रहा है तो मजा कर रहा है। कभी सोचा आपने पिताजी पैसा कहां से लाते हैं? जो जिनके पिताजी जॉब में है तो जॉब में है, उन विद्यार्थियों को चाहे कि मैं उनका अपने पिता से बेहतर जॉब लूं। लेकिन जिन विद्यार्थियों के माँ बाप किसान हैं, पैसे कहां से आते हैं? कुछ बच्चों ने मतलब चावल गेहूं खरीद कर मोबाइल खरीदवाया अपने पिता से पढ़ने के लिए। मैं सैल्यूट करता हूं उन बच्चों को। कुछ पेरेंट्स ने मुझे फोन किया कि सर क्या करें, एकदम पेरले है। हम कि नहीं खरीद दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ेगा अच्छा से बच्चा। अगर वो बच्चा पढ़ लेता है, पढ़कर कुछ बन जाता है, वो अपने गांव में मिसाल न कायम करेगा बाबू। लोग एग्जाम्पल देंगे उसके 4 किलोमीटर तक कि नहीं, जब एक समय कोरोना आया था तो सब स्कूल क्लास बंद हो गया था, मोबाइल से सब पढ़ाई होता था, और इसके पिताजी चावल बेच कर इसको मोबाइल लेकर दिए थे और पढ़ा और IAS बन गया, ये बन गया, वो बन गया। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपसे यही कहूंगा कि लंद फंद चक्कर छोड़कर मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं, मेरे फेसबुक पर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं मतलब जानता हूं, जो स्टूडेंट्स भी हैं। मैं देखता हूं कि हमेशा वो राजनीतिक के चक्कर में रहते हैं, फलाना जिंदाबाद, ढिकना मुर्दाबाद। अरे तुम सोचो ना, फलाना तो वहां चल गया जिसके तुम जिंदाबाद कर रहे हो, तुम क्या करोगे यार? तुम अपने पर विचार करो ना। उन नेताओं का चक्कर छोड़ दो बाबू, सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, तुम क्या करोगे वो तुम सोचो, समझा ना। कुछ बच्चे इस सोच खुश होते हैं ना कि मेरे जाति का सरकार है, अगली बार मेरे जाति का सरकार होगा, उससे क्या होगा? क्या होगा उससे? तुम बताओ जरा मुझे, तुम बता दो तो मुझे, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तुम अपने मन खुश रहोगे, सिर्फ तुम मस्त वहीं की वहीं रह जाओगे। लेकिन जो बच्चा, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे ढंग से ट्रीट कर देगा, जो बच्चा ये सोच रहा है कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे पढ़ना है, अगर वो पढ़ना शुरू कर देगा तो कोई रोक भी नहीं सकता है। मेरे प्यारे साथियों, ये मेरा मानना है और मेरा एक्सपीरियंस है। ऐसे मैं आपको सैकड़ों एग्जाम्पल दे सकता हूं, एक नहीं सैकड़ों एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, ठीक है ना। जिनके घर में खाने के बहुत बहुत मुश्किल से उनको खाने के मिलते हैं, लेकिन वो नौकरी में है और सरकारी नौकरी में है। ऐसा नहीं घूस दे के। बहुत से बच्चे ये सोचकर बहुत नाराज होते हैं कि बहुत ज्यादा घूस लगता है तो मतलब ये करे वो करे। भाइयों, ये बात को आप नेगेटिव सोच रहे हैं। आप
कोई कि नहीं हमको करना है, अरे एक नौकरी में घुस जाएगा, दूसरा नौकरी ट्राई करेंगे, तीसरा में ट्राई करेंगे। भाई ऐसा नहीं है, अब धीरे धीरे बदल रहा है। ठीक है, मैं मानता हूं कि थोड़ी बहुत है भ्रष्टाचार, इससे दूर नहीं जाया जा सकता है, इसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन सच्चाई भी है। ठीक है ना, सच्चाई भी है, मैं मानता हूं इस बात को। मैंने ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं जो सत्य के आधार पर बिल्कुल बिना 1 रुपये इधर उधर किए हुए जो नौकरी में गए हैं, और आप भी जा सकते हैं। लेकिन नहीं, 12th पास होगा, एजेंट खोजना शुरू कर देगा चोट्टा कहीं के, चलो कैसू नौकरी लग जाए। अरे क्या कर रहे हो यार, कहा 12 साल पापा का पैसा खर्चा किया, उसी जमा कर रहा था, उतना पैसा तो इसी हो जाता। पढ़ो, नौकरी लो, बस यही कहेंगे आपको हम। और कुछ पॉइंट्स जो है हमने यहां पे लिखा है आप लोगों के लिए। जी हाँ, सबसे बड़ा बात है बाबू कि अगर हम बात करें, ठीक है ना, बच्चों के भविष्य की, तो आपका भविष्य आपके माता पिता पर भी निर्भर करता है मेरे हिसाब से। क्योंकि कुछ ऐसे माता पिता हैं जो बच्चों का केयर करते ही नहीं है। उनका अपने गांव में देखते होंगे आप कि उनका बच्चा जो है ना ताश खेल रहा है, ऐसी अनबेकल लेकिन जो ही कर रहा है, लेकिन उनके माता पिता उनको कुछ बोलते तक नहीं है, कुछ नहीं बोलते हैं, बच्चा बर्बाद हो रहा है। मुझे पूरा याद है जब हम लोग गांव में गिल्ली डंडा खेला करते थे, गोली खेला करते थे, अंटा खेला करते थे, अगर गांव का कोई बड़ा बुजुर्ग उस रास्ते से गुजर रहा है ना, तो सारा बच्चा लोग अंटा लेकर गोली लेकर भाग जाता था कि फलना में आगे भागो रे मारेंगे। आज भी मैं देखता हूं कि बच्चे पर कोई असर नहीं है। बड़े बुजुर्ग बच्चों से बोलना नहीं चाहते। आजकल के बच्चे ऐसे हो गए हैं, टपाक से आंसर देते हैं। अगर कोई बड़ा व्यक्ति छोटे बच्चों को मार दिया तो उसके पिताजी उसको लड़ जाते हैं कि तुमको बेटा को काहे मार दिया, जेकर हमारे बेटा। तब ये भी एक माहौल है। तो हर पेरेंट्स को विचार करना चाहिए, एक पेरेंट्स के होने से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप सुने होंगे कि आजकल टीचर्स को बच्चों को नहीं मारना है। बताओ, कहें कि बाबू रे तुम कल लिखो, मैं नहीं लिखूंगा सर। नहीं लिखो ना, लिखो ना, क्या करेगा टीचर? बताओ तुम ही लोग, कौन चाहता है पढ़ना? कोई चाहता है पढ़ना बच्चा लोग? आप चाहते हैं कि इतना मेहनत करें? बहुत बड़ा सिलेबस होता है 12th का, किसी का मन नहीं करता है, लेकिन पढ़ना है ना। लेकिन नहीं, टीचर को मारेगा ही नहीं। अगर टीचर बच्चा को मारे तो बच्चों मारेगा टीचर के, हो गया पढ़ाई खत्म। हल्का हल्का बात लगा टीचर निकल जाएगा, बैठे रहिए आप। अरे शर्म आना चाहिए कुछ हम लोगों को भी, समझ गए ना? जो इस तरह के समाज में हम लोग संस्कार पैदा करते हैं, ये वो समय आ गया है कि एक मतलब छोटा बच्चा बड़े को इज्जत नहीं दे रहा है। आज वो समय है, मैं देख रहा हूं। बड़ा व्यक्ति छोटा बच्चा से बोलना नहीं चाहता कि क्या ये आंसर देगा हमको, से कोई नहीं जानता है, क्या उलट के आंसर दे देगा हमको ये। तू अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता है, और उस बेइज्जती न कराने के चक्कर में बड़ा व्यक्ति बोलता नहीं है, और छोटा बच्चा जो बदमाशी उसका लेवल बढ़ते जाता है और वह अंततः बर्बाद हो जाता है। आने वाला समय में जनसंख्या इतना बढ़ेगा बाबू कि नौकरियां लगना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और उसी का नौकरी लगेगा जो सबसे बेहतर होगा। मैं आपको कहूंगा, तो मैं जरूर कहूंगा कि चलिए, मैं आप पूरा नहीं कर सकते हैं, पूरी दुनिया को सुधार नहीं सकते हैं, लेकिन अपने आसपास जो आपके चाचा वगैरह, अपने गोतिया नैया, अगल बगल गांव जहां भी आप रहते हैं, ठीक है ना, इस मैसेज तो कम से कम तो जरूर देख सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। उनके पेरेंट्स को आप समझा सकते हैं कि देखिए अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए आप, ठीक है ना। 90% प्राइवेट स्कूल में बच्चों के मार्क्स 80% प्लस रहते हैं। ज्यादातर जितने भी स्कूल्स हैं उसमें बच्चों के मार्क्स 80% प्लस रहते हैं। जब उन बच्चों को चेक कीजिएगा तो पता लगा कि उसको कुछ आता ही नहीं है बढ़िया ढंग से, सिर्फ मार्क्स दे दिया, पेरेंट्स खुश रहता है इन्हीं चीजों में। स्कूल में गए एकदम गुड मॉर्निंग सर, आपका बच्चा तो बहुत बढ़िया है, ये है वो है, पेरेंट्स मेरा बच्चा तो बहुत बढ़िया है। करे कभी उसने चेक ही नहीं कि मेरा बच्चा है क्या, समझ गया ना। और ऐसा ही बस ब्रांड पे बना हुआ है। आजकल पढ़ाई ब्रांड पर होता है बाबू, समझ में आता है मुझे भी, ठीक ना। ये भी टाइप का बिजनेस बन गया है। लेकिन शिक्षा भी है, ऐसा नहीं है। लोग पैसे लेते हैं लेकिन पढ़ाते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो बच्चों को भविष्य खेल जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि आप लोग सरकारी जॉब जरूर करें। और इस कोरोना के दौर में मेरे प्यारे साथियों, आप घबराएं नहीं, बिल्कुल नहीं घबराएं, एकदम बिल्कुल, जो कहते हैं बिल्कुल नहीं, सिर्फ लगे रहे। मैं हमेशा विद्यार्थियों से कहता रहा हूं
कि आप जो है ना अपना टांग पीछे न खींचे, आगे की ओर जाएं, ठीक है ना। जैसे मेरे ही चैनल पर बहुत से बच्चे डिफरेंट टाइप के कमेंट करते रहते हैं, व्हाट्सएप पर डिफरेंट कमेंट करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अपना लेवल कम कर दिया, या ऐसा नहीं कि मैं कम कर दूंगा, जी नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, जो चीजें मुझे लगती है विद्यार्थियों द्वारा कि नहीं ये चीज बेहतर है, इसमें सुधार करना बहुत जरूरी है, तो मैं कर देता हूं, क्यों नहीं करूंगा। आप ही के लिए सब कुछ है। बात रही मेरी केमिस्ट्री पढ़ाने की, तो ऐसा नहीं कि मैं ही से केमिस्ट्री का टीचर हूं, आप कहीं भी पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर आप हमारे पास हैं तो एक बात आप समझ लीजिए कि आपका भविष्य केमिस्ट्री के क्षेत्र में सुरक्षित है, 100% श्योर मान लीजिए। लेकिन आपको हमारे अनुसार चलना होगा, मैं आपके अनुसार चलने वाला तो हूं नहीं, ये तो 100% श्योर मान लीजिए आप। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस तरह से मेहनत करें कि एक दिन मुझे भी लगे कि नहीं मैंने कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, हमने जीवन में कुछ पाया है। आप यकीन नहीं करेंगे, जब कोई विद्यार्थी मुझे आकर कहता है कि सर मैं सरकारी नौकरी में हूं, हम लोग को लगता है चलो मैंने सरकारी नौकरी किया, ऐसा महसूस होता है। आप इन फ्यूचर कभी टीचर बनेंगे तो आप सोचेंगे कि नहीं क्या होता है विद्यार्थियों की खुशी, समझ गए ना। अच्छा, एक चीज और बता रहा हूं कि जो विद्यार्थी कह रहे हैं कि सिलेबस शॉर्ट हो जाएगा, सरकार सिलेबस शॉर्ट कर देगी, ठीक है ना, मैं आपसे पूछूं एक बात, अगर आप नौकरी करेंगे और गलत से टीचर बन गए तो क्या पढ़ाएंगे आप? शॉर्ट पढ़ाएंगे आप, और दोबारा फिर पढ़े मन नहीं लगता है बाबू, एक बार ध्यान रखना। एक बार में जितना मन से आप पढ़ लिए से पढ़ लिए, फिर दोबारा पढ़ेगा तो उतना मजा नहीं आता है पढ़ने में, और नहीं आप उतने मन से पढ़ पाइएगा, समझ गए ना। तो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू, प्लीज आप लोग जो है ना एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहें। हाँ, कोरोना है, आप हम पर विश्वास रखिए। जब भी क्लास ओपन होगा ना, हमेशा ध्यान रखिए, जब भी क्लास ओपन होगा, चाहे वो 11 का क्लास हो चाहे वो 12 का क्लास हो, मैं 100% सिलेबस खत्म करता था और करूंगा भी, ठीक है ना। हो सकता है कि एग्जाम के डेट में थोड़ा बहुत बढ़ोतरी भी हो और दिक्कत होगा तो फिर मैं संभाल लूंगा, ठीक है ना। आप लोग घबराइएगा बिल्कुल नहीं, एकदम 100% श्योर रहिएगा, ठीक है ना। आप बाकी सब्जेक्ट पढ़ते रहिए आप लोग अच्छे ढंग से। और एक चीज और मैं कहूंगा कि 11 के विद्यार्थी जो है वो बहुत ज्यादा उतावला हो रहे हैं। भाइयों मैं बता दूं आपको कि इधर 1-2 साल से पहले मतलब अप्रैल में रिजल्ट निकल जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले जो है ना जून में, लास्ट जून तक रिजल्ट निकलते थे, लास्ट मई तक रिजल्ट ऐसे रिजल्ट निकलते थे। जुलाई से ही बैच शुरू होता था 11th का। अब पूछेगा जो आप 2-3 साल पहले जो भाई पढ़े हैं, अगस्त में बैच शुरू होते थे 11 के, और वो भी आराम से खत्म होते थे, ठीक है ना। तो अपने छोटे भाइयों को कहिए कि वो घबराएं नहीं, इंतजार करें। देखो भाई, ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब के माध्यम से 11 को टीच नहीं कर सकता, लेकिन वो 11 का जो सिलेबस होता है कुछ डिफरेंट टाइप का होता है। आप तो शायद मतलब जानते नहीं हैं, और जानेंगे कब जब कंपटीशन का एग्जाम देंगे तब, ठीक है ना। नहीं ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, 60% क्वेश्चन 11 से ही रहते हैं, और 11 का पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप भी देखते होंगे कि मैं जब भी 12 शुरू करता हूं, कोई चैप्टर शुरू करता हूं, तो उसमें मैं बेसिक कॉन्सेप्ट देता हूं कि देखो ये बातें 11 में पढ़नी थी, लेकिन मैंने यहाँ पे पढ़ाई। हर बेसिक मैं देते रहता हूँ, नहीं देते रहता हूँ। तो 12th में भी जरूरी है 11th का पढ़ना, और कंपटीटिव एग्जाम्स में तो आएंगे ही, बहुत सारे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं अकेला कोई सिस्टम चेंज नहीं कर सकता, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। और सरकारी विद्यालय में या प्राइवेट विद्यालय में पता नहीं कौन भी जांच होता है या नहीं होता है, बच्चे कोई फेल ही नहीं करते हैं। इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही है ना हमारे बिहार में, इतना अच्छा पढ़ाई हो रहा है कि मतलब मत के कोई बच्चा 10 साल तक फेल ही नहीं करता है। अचानक से लेकर चिल्लाना शुरू करता है मैं बेरोजगार हूं, मैं बेरोजगार हूं। अरे भाई, इतने टैलेंटेड हैं आप कि 10 साल तक आपको कोई हाथ नहीं पकड़ सका, 12 साल तक, और अचानक से आप नीचे गिर गए औंधे मुंह। कहां से आ रही है इतनी कमी आप में? कहां बर्बाद हो रहे हैं आप? बहुत से बच्चे मोबाइल में गेम खेल के अपना दिमाग खराब कर लिए हैं। एक आवश्यक सूचना यह है कि बहुत से बच्चों ने जो है ना मुझे कॉल किया है कि सर आप मोबाइल पर आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना बंद कर दीजिए, हम लोगों की आंखें खराब हो गई, 8-8 घंटा हम लोगों को मोबाइल देखना पड़ता है। आप 1 घंटा का वीडियो बना देते हैं, उसको 2 घंटा देखने में लग जाता है, आधे घंटे का बनाते हैं 1 घंटे देखते। भाई मैं क्या करूं बताओ। मैं बीमार था इतने दिन, इतने ज्यादा मतलब कॉल आने शुरू हो गए कि मुझे अचानक से, मैं नहीं बनाता वीडियो, मैं 2-3 दिन 4 दिन के बाद ही बनाता, लेकिन इतने ज्यादा कॉल्स आने शुरू हो गए। मुझे लोगों को यह सूचना देना था कि नहीं मैं ठीक हूं, अब मैं स्वस्थ हो रहा हूं।
और बहुत दिनों के बाद, मुझे याद ही नहीं है, ये मेरे माता पिता को भी याद नहीं कि मैं इतना दिन कभी बीमार पड़ा भी था। जी हाँ, ये मुझे आश्चर्य हो रहा है। मुझे तो लगा था कि मुझे कोरोना ही हो गया कुछ समय के लिए। जी हाँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और होना भी नहीं चाहिए। आप लोग की दुआ हमारे साथ है। बहुत सारे विद्यार्थियों को बुरा भी लग रहा होगा कि सर आप इतने ज्यादा काबिल बन रहे हैं, हम लोग को ऐसे डांट रहे हैं। भाई मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हम लोग जी कहां रहे हैं। हम लोग का भविष्य चुनाव निर्भर कर रहा है, चुनाव करता है क्लियर कि सर एग्जाम चुनाव होगा तो क्वेश्चन हल्का रहेगा, चोरी चलेगा, ऐसा सोचते हैं बच्चे मुझे कॉल किया है, ये गलत कर रहे हैं आप, समझ गए ना, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप पढ़ने में अपना दिमाग लगाइए, ठीक है ना। आप छोड़ दीजिए, गांव में हमेशा चर्चे होते रहता है कि वो फलना पार्टी का है, वो चिल्ला पार्टी का है, इसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। अरे सब छोड़ के आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, समझ गए ना। पार्टी पर कोई काम नहीं देने वाला है, उस आपके माता पिता कर रहे हैं। ये योजना सरकार आएंगी सरकार जाएंगी, सब इसमें रहता है मिला जुला के। आप खाली देखिए, अभी आपका लंबा जीवन है। मेरा एक बात मान लीजिए, सारे लोग अपने चक्कर में रहते हैं और तुम भी अपने चक्कर में रहो कि मुझे नौकरी लेना है, ठीक है ना, और दूसरा कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि तुम्हारी जाति का सरकार बन जाएगा तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं। हाँ, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अगर बड़ा होकर कभी तुमको ऐसा मौका मिले कि तुम्हारा पहुंच कहीं ऊंचे लेवल तक है जहां सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, तो मैं बताओ भाइयों, तुम लोग शिक्षा जरूर बेहतर करवा देना। मैं भी प्रयास करता रहूंगा, आप भी प्रयास करते रहेंगे। अगर आपके घर में कोई होंगे अभी भी जो चेंज कर सकते हैं इस सिस्टम को, जरूर चेंज करने की आवश्यकता है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि कोचिंग संस्थान इस साल खुलने ही नहीं चाहिए, इस साल बिल्कुल बंद रहेंगे। भाई मॉल्स खुल गए हैं, मंदिर खुल गए हैं, मस्जिद सब खुल गया है बाबू। बाजार में इतनी भीड़ है, इतनी रगड़ा भीड़ है कि मत कहिए। मैं बीच में एक दिन जहानाबाद गया था, इतनी भीड़ है बाजार में, इतनी भीड़ है कि मत कहिए। भाई लोग कह रहे हैं कि बच्चे देश के भविष्य हैं, वो स्कूल जाएंगे तो उनको कोरोना हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं एक सवाल, कोई व्यक्ति बाजार जा रहा है, उतना भीड़ में रगड़ा रगड़ी कर रहा है, वो व्यक्ति घर नहीं जाएगा तो बच्चा उसको घर कोरोना नहीं होगा। स्कूल में बच्चा डिस्टेंस फॉलो कर सकता था, टीचर उसको फॉलो जरूर करवाता। मेरा विश्वास है कि वो भीड़ वाली जगह से बेहतर मैं स्कूल में या कहीं भी मैंने कोचिंग में लोग रख पाते। लेकिन मैं सरकार को राय दे नहीं सकता क्योंकि सरकार के पास बड़े बड़े IAS हैं और मैं उतना काबिल हूं नहीं कि मैं इस बात पर भी कुछ विचार कर सकूं। लेकिन मेरा अपना विचार है, अब सरकार जो करे वो उसी में मैं सहमत भी हूं, क्योंकि मैं अकेला व्यक्ति चुनाव फोड़ नहीं सकता, पूरा वो कर नहीं सकता के लिए। तो आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग इंतजार करें, वेट करें और स्टडी पर ध्यान दें, ठीक है ना। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं आप बेहतर नहीं है, तो वो किसी और चैनल से भी केमिस्ट्री देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में हम ही केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। मेरी बातें बहुत सारे बच्चों को बुरी भी लगती है क्योंकि मैं फैक्ट बोलता हूं, जो है वो सत्य है। आप जानते हैं क्या करते हैं, अपने माता पिता के पैसों पर ऐश करते हैं। आपको लगता है कि मेरे पिताजी की नौकरी है, मैंने ये है वो हो गया। अरे आपके पिताजी की नौकरी है, आपकी नहीं ना है। जब उनका जीवन समाप्त हो जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे। उनके जीवन रहते आपको कम से कम इतना तो कम से कम सहायता मिल रहा है ना, समझ गया ना, इतना सहायता मिल रहा है ना कि कम से कम अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। एक व्यक्ति ना जूता, उसके पैर में जूते नहीं थे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक व्यक्ति के पैर में जूते नहीं थे, बड़ा वो निराश रहता था कि मेरे पास जूते भी नहीं है। जानता है एक दिन उसने एक ऐसा व्यक्ति देखा जिसके पास पैर ही नहीं थे। उसने एक ऐसा व्यक्ति देखा जिसके पास पैर ही नहीं थे। तुम सोचो, उस व्यक्ति ने उसको रियलाइज हुआ कि नहीं मैं बहुत बेहतर हूं, मैं बहुत बेहतर हूं, अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूं, मेरे पास कम से कम पैर तो है, उसके पास पैर ही नहीं है। और उस दिन से वो पूरा निराशा से समाप्त हो गया। तो आप जो सोचते हैं कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, पैसों की कमी है, मेरे प्यारे भाइयों ऐसे बहुत से लोग हैं जो फुटपाथ पर सोते हैं, भूखे रह जाते हैं रातों भर। आपको कम से कम खाने के लिए मिल रहा है, आपके पास एंड्रॉयड है, इतना बड़ा मोबाइल है आपके पास, खाने के लिए आपके पास है, आप पढ़िए, जी ला के पढ़िए। आप सोचते हैं कि हम सुविधाओं से बहुत दूर हैं, नहीं ऐसा नहीं है। आज आपके पास यूट्यूब है, आप सुविधाओं से बिल्कुल दूर नहीं है, समझे। आप चाहे तो कर सकते हैं, यू कैन डू इट एवरीथिंग। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है आपको। लेकिन आपने अपने पैर खुद बांध रखे हैं,
नकारात्मक सोच को लेकर, ए हमसे ये नहीं होगा, हमसे वो नहीं होगा, और आपके दोस्त भी ऐसे ही होते होंगे। आप कुछ अच्छा कदम, आज आपको हम कुछ बोले तो कुछ अच्छा कदम उठाने का सोचिएगा आप, ठीक है ना। 4 को दोस्त आ जाएगा, ले तो अब आइस बन में पढ़ के लगी था वो हमारा। कुछ लोगों को आप समझाने का प्रयास कीजिएगा अपने गांव में, है ना, कि देखिए आपका बच्चा इसे गलत कर रहा है, उसको कहा नहीं बोलते हैं। वो व्यक्ति आप ही को बोल देगा, तू क्या कर ले, देखिए तो तू क्या करते हमारे बेटवा के बोली थी, आप चुप हो जाइएगा। ऐसे लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्या आप अपना काम बंद कर दीजिएगा। कुछ बच्चों ने मुझे बोला कि आप ऐसे पढ़ाते हैं, वैसे पढ़ाते हैं, आपको पढ़ाना नहीं आता है। ऐसे कमेंट मैंने पढ़े हैं, समझे ना। वो बच्चा बोल रहा है जिसको भी खुद पता नहीं कि हम 12th पास होंगे कि नहीं पास होंगे, और हमारे स्टूडेंट्स 70 में 67 नंबर ला के बैठे हुए हैं, उसको साथ पता नहीं है भी, लेकिन वो बोलता है कि आपको पढ़ाना नहीं आता है। तो इसमें क्या है, आप कहीं नहीं पढ़ सकते हैं, स्वतंत्र है आप पढ़ने के लिए, कोई थोड़े से पकड़ा हुआ है आपको। आपको सोचना चाहिए अपने भविष्य के बारे में कि हमारा भविष्य कहां जा रहा है। हम बंट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, लंद फंद मजा ले रहे हैं, खाली ये हो गया, इसको मार दो, उसको जला दो, उसको लहरा दो, उससे तुम्हारा भविष्य बनने वाला है? कभी नहीं बनने वाला है। तुम पढ़ो, और 11 के विद्यार्थियों को भी बोलो कि वो आराम से स्टडी करें जहां भी है। क्लास ओपन होगा तो मैं जरूर बताऊंगा अच्छे ढंग से, ठीक है ना। क्लास लेट से ही ओपन होगी तो घबराए नहीं, मैं सारा पढ़ा दूंगा। विश्वास रखना होगा आपको मुझ पर, और हर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना। कुछ बदमाशी हो रहा है यूट्यूब पर, मैं देख रहा हूं। कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि आप थोड़ा सा मतलब सचेत रहिए। भाई टीचर हूं, गलतियां होती रहती है, ऐसा नहीं है। मैं पूर्णतः परिपक्व हूं, और ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, लेकिन जितना भी हूं मैं प्रयास करता हूं कि बच्चों को दूं। ऐसा नहीं कि मैं ये सोचूं कि अगर बच्चों को मैं पूरा ज्ञान दे दूंगा तो लोग टीचर बन जाएगा, तो फिर मेरे पास पढ़ने कौन आएगा। अभी हमारे पास 21 स्टूडेंट हमारा जो है वो कहीं ना कहीं टीचर है। जी हाँ, इन 5 सालों में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इन 5 सालों में लगभग 10,000 स्टूडेंट मैंने पढ़ाया है, तो मैं आपसे बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं ये हमेशा प्रयास करता रहता हूं कि आपको बेहतर दे सकूं। ऐसा नहीं कि बस आपके साथ एक राजनीति करता रहूं, अच्छी अच्छी बातें बोलता रहूं, आपको मोटिवेट करता रहूं कि हो आप अच्छे हैं, ये है, हल्की हल्की बातें पढ़ाकर, देखो जी मैंने जो समझा दिया वो कोई नहीं समझा सकता है, और ये आपको लाइन एक बार में समझ में आ जाएगी, देखो मेरे प्यारे साथियों। अरे भाई हल्की बात है, क्यों नहीं समझ में आ जाएगी? आप हर बात पर से क्यों नहीं समझाते हैं चिल्ला के? आपने कुछ टीचर देखे होंगे बहुत अग्रेशन के साथ आते हैं, देखो ये लाइन को देखो, मैं तुरंत समझा दूंगा, ये 12th बोर्ड में आने वाला है। जब आपके पास इतना एग्रेशन है तो सब क्वेश्चंस के लिए इतना एग्रेशन होना चाहिए, हर बात के लिए इतना एग्रेशन होना चाहिए? नहीं, जो हल्की बात है ना उसको पूरा फोकस कर देते हैं कि नहीं मैं तुम्हारी एकदम 1 मिनट में समझा दूंगा। आप तो हाँ 1 मिनट समझा दिया, ग्रेट, महान टीचर है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गंदे टीचर है, मेरे कहने का मतलब तो ये नहीं हुआ, लेकिन ये आपके साथ एक पॉलिटिक्स हो गया। इस बात को आपको समझना होगा, हर बात एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट होना चाहिए, समझ गए ना। और आप जो है ना खुश हो जाते हैं, आप अपना बुक नहीं देखते हैं कि हमारा लेवल क्या है। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी कभी क्वेश्चन बना के देखे हैं? कहीं बना के देखे एनसीईआरटी का क्वेश्चन? बहुत से बच्चों का कॉल आता है कि सर आप एनसीईआरटी से फालतू मत पढ़ाइएगा, आप बड़ी फालतू पढ़ाते हैं। हम ज्यादा फालतू कुछ नहीं पढ़ाते हैं, वही पढ़ा रहे हैं। कभी क्वेश्चन बना देखो तो एनसीईआरटी का दिमाग खराब हो जाएगा। सोचता है कि 12th बोर्ड में, जिस दिन 12th बोर्ड में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ गया ना, तुमको दिमाग खराब हो जाएगा बाबू। कभी उसका क्वेश्चन अंतिम वाला बना के देखना तुम, ठीक है ना। इसलिए हम यही कहेंगे कि अच्छे ढंग से पढ़ो, नॉलेज गेन करो, ठीक है ना। राजनीति मत करो पढ़ाई के साथ, अपने जीवन साथ राजनीति कर रहा है। तुमको भी लगता होगा अभी यंग है तो लगता होगा कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, 5 साल के बाद तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या कर लेगा, समझ गए ना। अभी समय है बनने का, बनो, ये हम जरूर कहेंगे तुम लोगों को, वरना बाद में बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, समझे। तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है अपने भविष्य के बारे में सोचें, ठीक है ना। और नहीं कोई नेता फेता के चक्कर में रहे आप कि ये कर लेगा, कुछ नहीं करेगा। आप अपना जीवन खुद सोचें, ठीक है ना। और भविष्य में जो है आप इस बातों को एकदम बिल्कुल ध्यान रखें। हाँ, कुछ बच्चों का एक सवाल आया था जब मैंने यहाँ पे नोट किया है
कि जरा सर जरा सोचिए आप कि अगर मान लिया जाए कि साल एग्जाम नहीं हुआ, मैंने कोरोना का प्रभाव बढ़ता रह गया और एग्जाम नहीं हो पाया, ठीक है ना, तो सर 1 साल तो हम लोग का एज खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, 1 साल हम लोग का एज खत्म हो जाएगा। 10th और 12th की डिग्री के बीच में 3 साल का डिफरेंस हो जाएगा। तो आज के 10 साल बाद तो हम पर तो लोग सवाल उठाएंगे कि तुम 12th पास होने में 3 साल लगा दीजिए, 2 साल का कोर्स होता है। अब हर व्यक्ति को बताना पड़ेगा कि उस समय कोरोना हो गया था, एग्जाम नहीं हुआ था। भाई इस पर सरकारें विचार जरूर कर रही होंगी, लेकिन एक बात तो फैक्ट है भाई कि तुम्हारा 1 साल बर्बाद हो जाएगा अगर एग्जाम नहीं होगा तो, और हो भी चुका है, सबका बर्बाद हो चुका है। 1 साल हम लोग अपने जीवन में बिल्कुल पीछे जा चुके हैं। जी हाँ, कुछ बच्चे कंटिन्यू है तो कंटिन्यू है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा है, फैक्ट है, बिल्कुल सत्य है। ईयर फर्स्ट एग्जाम्स जो है वो 17 साल से शुरू होता है, कई साल तक होता है। बेचारा 1 साल तो इसी खत्म हो जाएगा, बिल्कुल। तो भाइयों घबराना नहीं है, उस 1 साल में हम लोगों को इतना अच्छे से मेहनत करना है ना कि उसका डबल रिजल्ट आएगा। जी हाँ, घबराना नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे ढंग से स्टडी करें और हो सके बाबू तो सिस्टम को चेंज करने का प्रयास करें। शिक्षा से कोई राजनीति न करें। अगर आप संपर्क में हैं सरकार के तो उनसे आप निवेदन करें कि आप सिर्फ शिक्षा को इतने ढंग से फोकस कर दें, इतने अच्छे से उसको मतलब वो कर दें कि हर एक गरीब का बच्चा ही पढ़ सके अच्छे ढंग से। जिस तरह का सिस्टम है, हम लोग मतलब सीबीएसई स्कूल में भी पढ़कर लोग बच्चे वो हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही बच्चा लगातार पास होते चला जाता है। ऐसा आप मत सोचिए कि जो सीबीएसई का बच्चा है वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट रहता है या कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा कमजोर भी रहते हैं, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि वो लोग बहुत ज्यादा ब्रिलियंट रहते हैं। बच्चों को मोनोपोली होता है कि वो इंग्लिश मीडियम से तो बहुत ज्यादा जानता होगा, कुछ नहीं, सब एक ही चीज पढ़ते हैं, ठीक है ना, बस मीडियम का अंतर है। तो आप लोग घबराइए नहीं, ठीक है ना, और आपसे हम फिर मिलेंगे कुछ दिनों में। थोड़ा सा और दिक्कत है तो मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ, बहुत ज्यादा ही सर दर्द करने लगता है, ठीक है ना, बोलते बोलते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप लोग भी रेस्ट करिए और पीछे रिवीजन कीजिए। मैं बहुत जल्द 1 से 2 दिनों में मैं फिर से आ जाऊंगा, ठीक है। गुड लक।